सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे सुबह के 10 बजे से। और मौसम की बात करें तो आप लोगों को पता है पहाड़ों में आजकल मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, कभी धूप आ जा रही है, कभी बारिश आ रही है। तो एक तो हो रहे हैं काम के दिन, ऊपर से मौसम ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। जैसे ही हम धूप में डालते हैं अपना जो भी हमारा मसूर जौ काट के हम ला रहे तो बादल लग जाता है, बारिश आ जाती है। तो मौसम का ऐसा है कुछ हाल। अभी का मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी का मौसम देखिए आप, धूप तो आई है लेकिन वो देखिए काले काले बादल भी आ गए हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शाम तक बारिश भी आ सकती है। और भी मैंने अपने मसूर जो भी था मुझको साफ़ किया। और अभी मैंने धूप में थोड़ा डाल दिया क्योंकि धूप आई है तो थोड़ा मसूर सुखाने के लिए मैंने डाले हैं। खेत से भी जितना मैं लाई थी सब मैंने आज डाल दिए हैं धूप में। और मैं गाय के लिए कुछ काटती हूँ और सारे अपने डाल दिए हैं धूप में। ये देखिए, और ये हरे हरे वाले भी हैं क्योंकि जो खेत में बचे थे वो सब मैंने निकाल दिए हैं। लंगूर आ रहे थे खा रहे थे तो इसने सब निकाल दिया है। आदि यहाँ कर रहा है शरारत। क्या कर रहा है? आज बच्चों की छुट्टी है, बच्चे घर ही हैं। और ये मसूर के जो निकले नहीं है, जिनमें से दाने नहीं निकले हैं, वो मैंने धूप में डाले हैं। इनको मैं अलग से कूटूँगी तो निकल जाएगा सब इसमें से। और यहाँ पे थोड़ा जौ भी डाल रखे मैंने, और बाकी जो भी है सब थैलों में रखे हैं क्योंकि धूप बारिश आएगी तो परेशान हो जाती हूँ बाद में उठाने के लिए। तो अब मैं चलती हूँ खेत में, थोड़ा बहुत गाय के लिए कुछ हरा काट के लाती हूँ और साथ ही गोबर भी फेंक के आती हूँ। सुबह से मैंने इसी का काम किया तो टाइम 10 ही बज गया, घर में पता नहीं चला 10 कब बज गया। फिर उसके बाद नहाना धोना भी है, बच्चों को भी नहलाना है, तो बहुत ज़्यादा काम मेरा हो जाता है। पहले मैं गाय के लिए कुछ काट के लाती हूँ, इसके बाद करूँगी घर का काम। काट दिया है मैंने गाय के लिए घास, थोड़ा किमू काट के ले जा रही हूँ। और थोड़ा साथ ही थोड़े सरसों मेरा रह गया था खेत में तो उसको भी मैं निकाल के ले जा रही हूँ घर। अब मुझे नहलाना है आदि को, और आदि भी आया था मेरे साथ खेत में। काफल ढूंढने के लिए आया है, जो लगे रहते हैं ना जंगली जंगली नहीं, छोटे छोटे होते हैं जो हैं। मत कर, लग जाएगा। शूण कहाँ पर है? घुन काफल का तो यही है, इसी में तो लगते हैं। ये जो ये वाला है ना, ये शूण नहीं, ये दूसरी चीज़ है, इसमें लगेंगे। अब ये वाला होता है, इसमें लगते हैं वो घुन काफल जिनको बोलते हैं। उसको लग रहे हैं, देख थोड़ा तो अब तो लगेगा फिर खाएगा। ये देखिए, ये देख इसमें लग रहे हैं, इसमें ये पकने वाला है। देख ये देख लाल हो रहा है ना अंदर से। तो खाऊंगा। हाँ अभी नहीं करना, ठीक है। तो देखा मैंने ऊपर है बिच्छू घास, और आदि ना ये वाले काफल खाने के लिए आया था लेकिन ये भी पके नहीं है तो इसलिए इसने छोड़ दिए हैं, बाद में खाएगा। चलो घर जाते हैं अब। ऐसे कैसे घर के अंदर? हीरे भी तो ढूंढे हैं। अभी पत्थर लाया है, सभी चमकदार पत्थर दिखा दो। ये देखिए, ये है चमकने वाले पत्थर, और इसको ये बोल रहा है हीरे। क्या करेगा इनसे? रखूंगा ना। और छुट्टी के दिन बच्चों की मस्ती। यहाँ पे अंजलि बैठी है, टीवी देख रही है, और आदि ने नहा धो के अब क्या कर रहा है? कैसे ये? चलो दूध पिएगा। चल, इनके बज गए हैं 12 और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और सबसे पहले मैं पी रही हूँ चाय, इसके बाद मुझे बनाना है दिन का खाना। आज भी यहाँ पे दूध पी रहा है, आज यहाँ पे पी रहा है दूध, और साथ में खा रहा है बिस्किट। और हमारी पूसी पी रही है यहाँ दूध। अब हमारे पास इतना दूध है नहीं, इसको भी चाहिए, कुत्ते को भी चाहिए, आदि को भी चाहिए, बूबू को भी चाहिए। दूध आएगा कहाँ से इतना? यहाँ पर भी मैंने आग जला रखी है क्योंकि मैं पानी गर्म करूँगी, फिर बनाऊँगी भात। सबसे पहले पीऊँगी अपनी चाय। देखिए यहाँ पे हमारा डॉगी सोया है, ये इतना आलस आ रहा है ना, इसको दिन भर सोया रहता है। कुछ खाएगा भी, गर्म हो रहा है ना इसको। चल आजा। तो मैंने बनाए थोड़े बहुत पापड़ बच्चों के लिए, जब तक भात नहीं बनता है तब तक इनको पापड़ दे देती हूँ। जल्दी आदि को भेजो, आजा आदि, आदि का गिफ्ट। जब तक भात नहीं बनता इसको खाओ, ठीक है? फिर तुमको खाना आराम से गिरेगा। तो ये देखिए, अब जाके थोड़ी सी धूप अभी आ गई है, शाम को फिर बादल आ जाएगा। तो शाम के बज गए हैं 3 और धूप देखिए आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगी हुई है। और यहाँ पे हमारे कुत्ते और बिल्ली देखो कैसा कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने रखा था अपने छोटे से डॉगी के लिए खाना, लेकिन बिल्ली सब खा गई, ये नहीं खा रहा है, ये खा दे रही है। अभी मांग रही है, भर नहीं रहा है इसका पेट। ये बेचारा बहुत उदास है अपनी माँ से दूर होके। आदू आदू चाटना नहीं, चलो चलो, आदमी चाटने है।
देखो आदि ये दिन में भी नहीं सोता है, कितनी धूप, ड्राइंग करने में था, काट कूट करने में था, बस हो गया। तो यहाँ पे थोड़े से मसूर मेरे सूखे हैं तो उनको चूट लेती हूँ, तो लग जाती हूँ अपने काम पे। थोड़े से मसूर हैं मेरे, इनको चूटते हैं। वो वाले तो सूखे नहीं सूखे, लेकिन ये वाले सूख गए अच्छे से, क्योंकि ये देखिए दाने इनकी वो थे। तो देखते हैं कैसा जैसा होता है। फिर ये देखिए ये ऐसे हो रहे थे, इसको चूटती हूँ मैं बैठ बैठ के, आराम से इस बेड से चूटूँगी। ये देखो, ये देखो इनको चूटते हैं। वो वाले तो सूखे हैं नहीं शायद, लेकिन ये ठीक हो रहे हैं, इनको चूटते हैं। आदि यहाँ पे बिल्ली के बच्चों को लाके नचा रहा है एक एक करके। बाकी के कहाँ गए? 4 बच्चे थे और आजकल हमने ना इनको गोट में डाल रखा है। अब थोड़े बड़े हो गए तो हम इनको दे देंगे जिसको जिसको चाहिए होंगे ना। यहाँ बैठे हैं तो बच्चे, ये देखो। हेलो, एक सोफे के नीचे चली गया। अरे नहीं, इधर को आ तू भी। कैसे लटका रखा है इसने कंधे पे। पुष्पराज क्या है? पुष्पराज कहाँ ले जा रहा है? बहुत कभी धूप लगी है, रो रहा है वो, ऐसे कंधे पे लटका रहा है। और टूटने देखे बच्चों को बनाए लिए। मसूर मैंने चूड़ दिए हैं, अब इनको साफ़ करना है, इनको बताना है। और ये भी मसूर मैंने चूड़ दिए हैं, अच्छे से भी नहीं टूटे हैं क्योंकि ये हरे हरे थे, तो अभी भी इसमें मसूर के दाने हैं। तो कल भी मैं इनको दिन भर सुखा के दोबारा चूटूँगी। अभी जितना चूट सकती थी, उसके बाद मैं इनको फैला दिया है धूप में। ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कहीं पे होंगे। पसीना आ गया है मुझे क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप लगी है और दिन के तो बज गए हैं 4। तो अब मेरा हो गया है चाय बनाने का टाइम। फिर उसके बाद मुझे जाना है पालो काटने के लिए। अब बादल लग गए हैं, ये देखिए बादल लग गए हैं। अब जो भी जितना भी रखा है बाहर सामान सब उठाना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा, फिर सुबह उठाओ क्योंकि रात में भी बारिश अचानक से आ सकती है। और बिल्ली ने मुझे इतना परेशान कर दिया है दूध के लिए। तो चलते हैं किचन की ओर और बनाती हूँ मैं चाय। तो ये बन गई है मेरी शाम की चाय। चाय पीते हैं अब। और मौसम भी पूरा देखिए बादल लग गए हैं, और जो भी मैंने सामान बाहर फैलाया है ये सब उठाना है मुझे। जा रही हूँ मैं पालो काटने के लिए। सुबह मैंने काट दी थी तो शाम को काटूंगी, रात को गाय को खिलाने के लिए काटूंगी। देखिए प्याज की गुड़ाई भी आज कर दी है, लेकिन बंदरों ने बहुत ज़्यादा उखाड़ दिया है। रोज़ कम से कम 8-10 पेड़ तो उखाड़ देते हैं। अभी इसकी गुड़ाई की है, आज नहीं आए हैं बंदर, नहीं तो कीमू खाने के लिए ज़्यादा आते हैं, लंगूर भी आते हैं। 5 अभी बज गया है। अब पालो भी थोड़े दिन के लिए हैं, अब वो सख्त होने लगे, पत्ते मतलब बाँझ होने लगे हैं, तो अब उनको नहीं काटेंगे। इसके बाद हम काटेंगे दूधीला। हमारे वहाँ दूधीला भी बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ ना हमें सब पेड़ों पे ही चढ़ना होता है, तब पेड़ों का ही घास ज़्यादा काटना पड़ता है। कभी बाँझ काटो, कभी पालो काटो, फिर दूधीला काटेंगे, खूनी काटते हैं। काटना पेड़ों में चढ़ने का काम ज़्यादा है यहाँ, और गज्जे भी उतना ही काटते हैं। तो रोज़ ये देखिए रास्ता इतना वो हो रहा है फिसलने वाला, सारे पत्ते और पिरूल चीड़ के पेड़ के गिरे हैं, तो चलना है हमको संभल के। तो इस वाले उसमें से काटने हैं मुझे पालो, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसमें से काटने हैं और फिर सीधे फेंकूंगी नीचे, क्योंकि यहाँ बाहर लगाने जैसा नहीं है। तो चलिए फटाफट पालो काटती हूँ और मिलते हैं उसके बाद। ये पालो मैंने काट दिए हैं, अब बस इनको बुटल के बाहर लगाना बचा है। वो ऊपर से काट के यहाँ से फेंके मैंने, और अब मैं यहाँ पे बाहर लगाऊंगी। तो हो गई है मेरी भारी, और देखिए यहाँ पे मैंने लगा दी है। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े ही मैंने काटे हैं। और इतनी बारिश होगी, अभी भी पालों में धूल अभी भी है, और ये धूल इतनी ख़राब होती है ना, नाक में मुँह में चली जाती है, और खांसी जुकाम भी होता है इससे। तो अभी भी ये धुले नहीं है, जबकि इतनी बारिश होगी है। तो अब मैं चलती हूँ घर को, और बाकी बहुत सारा काम मेरा घर जाके है। और आज का ब्लॉग भी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।